तो दोस्तों आज है 12 सितंबर और इंतजार की घड़ी अब थोड़ी ही बची हुई है क्योंकि आज नए सीरीज के आईफोन्स मतलब आईफोन 15 सीरीज लॉन्च होने वाला है। उसी के साथ छोटे मोटे चीजें और लॉन्च होंगी। डिटेल्स में बात करेंगे इस वाले वीडियो में क्या कुछ आने वाला है और थोड़े मोटे लीक्स के बारे में बात करेंगे कि थ्रू आउट द ईयर जो लीक्स चले, जो रूमर्स चले कि क्या आ रही है क्या नहीं आ रही है और कौन से बड़े अपडेट्स हमें देखने मिलेंगे इस साल के आईफोन्स में। चलिए बात करते हैं। ओके, तो वीडियो की शुरुआत हम करेंगे लिस्ट से कि कौन से प्रोडक्ट्स जो है इस वाले इवेंट में हमें लॉन्च होते हुए दिख रहे हैं आईफोन्स और आईफोन्स के अलावा भी कौन से प्रोडक्ट्स हैं। तो सबसे पहले आते हैं आईफोन का इंटायर रेंज जो 15 सीरीज है। अब प्रीवियस जनरेशन जो 14 सीरीज था उसी को फॉलो करेंगे, मतलब 4 मॉडल्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले एंट्री मॉडल जो होगा वो है आईफोन 15 जो बेस 128 GB से शुरू होगा 256 GB एंड फाइनली 512 GB का देखने को मिलेगा। उसी के साथ आपको देखने को मिलेगा 15 प्लस, जैसे कि 14 प्लस था उसी का आपको सक्सेसर देखने को मिलेगा 15 प्लस। अब वैसे ही यहाँ पे भी उस चीज को कंटिन्यू किया जाएगा, 15 प्लस मॉडल आपको देखने को मिलेगा। एंड देन हम आ जाते हैं प्रोज में। तो सबसे पहली बात 15 प्रो एंड फाइनली 15 प्रो मैक्स। तो ये 4 मॉडल्स आपको देखने को मिलेंगे इस साल। एंड अगर बात करें आईफोन्स के अलावा तो आपको सीरीज 9 का एप्पल वॉच जो है वो देखने को मिलेगा। एंड उसी के साथ लास्ट ईयर जो तहलका मचाया था एप्पल ने एप्पल वॉच अल्ट्रा लॉन्च करके, मतलब सबसे पहले जब उन्होंने शोकेस किया, उन्होंने उस चीज को टीज किया तो देख के सबकी आंख फट गई थी कि भाई ये क्या लॉन्च कर दिया। और उसके बाद जब प्राइस आई तो सबके ऊपर जब बम जैसे गिरे। भाई साहब 80,000 का वॉच, मतलब कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। एंड उसके बाद लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू किया कि भाई ये क्या है, मतलब एप्पल दिमाग खराब हो चुका है, लाख लाख रुपए के वॉचेस निकालना शुरू कर दिए। एंड उसके बाद क्या हुआ, सारे कंपनी चुन्नू मुन्नू सारे कंपनीज जो है अपना क्लोन उतारना शुरू कर दिया। मतलब एक भी ब्रांड मेरे को लगता नहीं है कि जिसने छोड़ा होगा, सारे के सारे ब्रांड्स ने कहीं ना कहीं क्लोन कॉपी जो मर्जी बोल लो उसका निकाल दिया और ठीक ठाक सेल भी हुआ। मतलब अगर आप देखोगे, अगर उसके रेटिंग्स रिव्यूज अगर आप देखोगे अलग अलग साइट्स में जाके तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि भाई बिके तो हैं। तो यही है कि पहले एप्पल को सब क्रिटिसाइज करते हैं, सब पहले उसको बोलते हैं कि भाई ये क्या निकाल दिया, ये क्या महंगा कर दिया, ये वो, और बस उसके बाद सबको लग जाना है पीछे कि भाई कॉपी करते हैं। एंड फाइनली जो चीज़ हमें देखने को मिलेगी वो है एयरपॉड प्रो का नया, एक्चुअली जनरेशन भी नहीं है, कोई अपग्रेड नहीं है, सिर्फ उसका केस जो है वो चेंज होगा। उसके बारे में लास्ट में मैं बात करूंगा। अभी फिलहाल सबसे पहले शुरू करते हैं आईफोन्स के साथ। यस, तो सबसे पहली बात आईफोन 15 सीरीज ब्रांड न्यू, बहुत कुछ है उसके बारे में बात करने के लिए, बट सबसे पहले बात करेंगे डिजाइन और क्या क्या मेजर चेंजेस जो हैं वो आईफोन में आने वाले हैं। तो सबसे पहली बात रही अक्रॉस जितने भी इस साल जो सीरीज लॉन्च हो रही है 15 सीरीज, उनमें हमें USB Type-C देखने को मिलेगा। अब ये चीज जो है ये सालों से डिमांड में था, सारे लोग बोलते थे कि भाई मतलब अब तो दे ही दो, मतलब और झेला नहीं जा रहा लाइटनिंग, ठीक है तो दे ही दो। अब आते हैं कि और क्या चेंज है। एक तो Type-C का बता दिया मैंने, दूसरा बड़ा चेंज है नॉन प्रो वर्जन्स में। नॉन प्रो वर्जन में चेंज ये होने वाला है कि अब आपको इनमें भी डायनामिक आइलैंड देखने को मिलेगा, जो कि लास्ट ईयर का एक तगड़ा फीचर था, धांसू फीचर था। सबसे पहले सबने फिर वही मजाक उड़ाया कि भाई अभी भी आपका नॉच हटा नहीं है, नॉच को आपने डायनामिक आइलैंड बोल दिया, ये कर दिया वो कर दिया। और उसके बाद हुआ क्या, ये चुन्नू मुन्नू ब्रांड्स जो है अपने छोटे मोटे फोन्स में डायनामिक आइलैंड लाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो चलो ये भी सही है, मतलब पहले क्रिटिसाइज करते रहो, उसके बाद उसी रास्ते पे चलो जो रास्ते पे चल रहा है एप्पल। ठीक है, ये भी बढ़िया। अब उसी के साथ नॉन प्रो वर्जन में एक और मेजर जो चेंज है वो है कैमरा। यस, अब आपको जो प्राइमरी सेंसर है, जैसे ही आपको पता है नॉन प्रो वर्जन्स में आपको 2 सेंसर्स मिलते हैं, एक अल्ट्रा वाइड हो गया, एक नॉर्मल जो वाइड एंगल लेंस है। तो आपको इस बार 48 मेगापिक्सल जो प्रीवियस ईयर में प्रो मॉडल्स में थे वो सेंसर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली क्वालिटी जो आपकी काफ़ी इनहेंस हो जाएगी, वो अच्छी बात है। एंड 48 मेगापिक्सल मतलब भारी भरकम एक आपको लेंस दिया जा रहा है। रॉ मोड वगैरह मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आ जाएगा, लास्ट ईयर वो भी प्रो वर्जन्स में ही था, इस बार मेरे को लगता है कि वो नॉन प्रो वर्जन्स में भी आ जाएगा। तो बहुत बड़े 2 चेंजेस है, मतलब नॉर्मली इतने बड़े चेंजेस हमें आईफोन 15 नॉन प्रो वर्जन्स में इससे पहले तो कभी देखने को नहीं मिले हैं जो हमें मिल रहे हैं। इससे पहले एक चेंज देखने को मिला था जब LCD स्क्रीन से वो LED स्क्रीन पे आए थे, और इस बार वापस से बड़े चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, ये सही है। तो 15 सीरीज को लेके मैं ज्यादा एक्साइटेड हूं, और क्योंकि भाई बजट में जो है उसी को लेके एक्साइटेड होना पड़ेगा। एंड नाउ फाइनली तीसरा बड़ा अपडेट जो होने वाला है नॉन प्रो वर्जन्स में वो है आपको एप्पल का नया चिप जो A16 बायोनिक है, जो लास्ट ईयर के प्रो वर्जन्स में था, वो इस ईयर के आपको नॉन प्रो वर्जन्स में देखने को मिलेगा। अब पहले एप्पल क्या करती थी,
कोई भी आप फोन ले लो, मतलब प्रो ले लो, नॉन प्रो ले लो, उसमें सेम चिप्स आया करती थी, तो पावर जो है वो हर फोन में सेम मिलता था। बट लास्ट ईयर से उन्होंने ये चीज़ जो है वो शुरू कर दी कि प्रो में वो अपग्रेड दे रहे हैं, बट नॉन प्रो में जो है वो अपग्रेड नहीं दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर का जो चिप है उसको उठा के दे रहे हैं। अब प्राइस को अगर जस्टिफाई करो तो कहीं ना कहीं लगता है कि चलो ठीक है, बट फिर भी यार नॉन प्रो वर्जन भी 80-80 हज़ार के बिक रहे हैं, तो फिर आप इतना जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये सही डिसीजन है। बट जो है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वैसे A16 बायोनिक जो लास्ट ईयर का था वो बहुत पावरफुल है, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। जो नया प्रोसेसर A17 बायोनिक वो आपको प्रो एंड प्रो मैक्स में ही मिलेगा, जिसके बारे में हम थोड़ी देर आगे बात करेंगे। तो ये बड़े चेंजेस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑब्वियसली बात है 14 से आपको प्रोसेसर में जंप देखने को मिल रहा है, कैमरा में बहुत बड़ा जंप देखने को मिल रहा है, एंड डायनामिक आइलैंड आपको अक्रॉस मिलेगा, और टाइप सी तो है ही है। अब आते हैं प्रो वर्जन्स में। तो प्रो वर्जन्स में पहले जैसे बताया हमने 2 मॉडल्स लॉन्च होने वाली है। तो सबसे पहला हो गया हमारा 15 प्रो एंड देन प्रो मैक्स। तो पहले जैसे ही सेम, एक छोटी होगी एक बड़ी होगी, बट इस बार ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिस्प्ले और बैटरी छोटी बड़ी है, और भी चेंजेस हैं। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा चेंज जो है वो है कैमराज में। यस, तो लास्ट ईयर में आपको पता ही होगा सारे जो सेंसर्स थे दोनों फोन्स में बिल्कुल ही सेम थे, कुछ चेंज नहीं था। बट इस साल जो प्रो मैक्स है, मतलब जो एकदम टॉप ऑफ द लाइन है, उसमें आपको पेरिस्कोप जूम लेंस देखने को मिलेगा, अप टू 6 टाइम्स ऑप्टिकल जूम। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो प्रो और प्रो मैक्स में आएगा। अब एप्पल का हमेशा से ये फिलॉसफी है कि वो चाहते तो हैं प्रो मैक्स ही खरीदे सब, बट उन्होंने प्रो भी रखा हुआ है कि लोग कंप्लेन ना करें कि 15 मतलब जो बेस लाइन है उससे इतना बड़ा जंप हो जाता है प्रो मैक्स में। तो बीच में एक प्रोडक्ट उन्होंने डाल दिया है, जो कस्टमर्स कंफ्यूज रहते हैं ना कि मैं इतना डालूंगा पैसा या नहीं डालूंगा, तो उनके लिए प्रो एक अच्छा ऑप्शन है। वहाँ पे आपको प्रोसेसर सेम देखने को मिल जाएगा, डिस्प्ले क्वालिटी भी आपको सेम देखने को मिलेगी, ऐसे मतलब 90 to 95% फीचर्स जो है वो आपको सेम ही मिलेंगे। सिर्फ 1-2 चीज़ें जो है वो रिजर्व रहता है प्रो मैक्स के लिए। तो इस बार जो रिजर्व रखा है वो बहुत बड़ा चेंज है, वो है पेरिस्कोप जूम लेंस। जो आपको पहले जो आपका टेलीस्कोपिक लेंस आता था वो आपका 3 टाइम्स ऑप्टिकल जूम देता था, बट इस बार 6 टाइम्स ऑप्टिकल जूम देगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। और उसी के साथ एक और बड़ा चेंज है प्रो वर्जन्स में, वो है टाइटेनियम बॉडी। लास्ट ईयर तक जितने भी प्रो एंड प्रो मैक्स वाले मॉडल्स आते थे वो स्टेनलेस स्टील के बॉडी में आते थे, तो ड्यूरेबल ज़्यादा होते थे, दिखने में ज़्यादा स्टाइलिश लगते थे, प्रीमियम लगते थे। बट इस बार भाई टाइटेनियम का गेम है, जो लास्ट ईयर आपने एप्पल वॉच अल्ट्रा में देखा था टाइटेनियम, तो वही आने वाला है। तो इससे होगा क्या, ड्यूरेबिलिटी और बढ़ जाएगी। आपको पता है टाइटेनियम एक बहुत रफ एंड टफ रगड मटेरियल है, और लाइट वेट है, तो थोड़ी वेट जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। आपको चार्ट्स वगैरह मैं शेयर करता रहूँगा, जो डायमेंशंस चेंज हो रहे हैं, जो वेट चेंज हो रहा है, जो कैमरा जितना भी है, आपको सारे स्क्रीन में मैंने दिखाते रहे हैं जब मैं उस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा सीरीज आईफोन्स की। यही बड़े बड़े चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। नाउ अब बात करते हैं यहाँ पे एप्पल वॉचेस की। तो सीरीज 9 मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ, यहाँ पे वहाँ पे छोटे मोटे चेंजेस होंगे, परफॉर्मेंस इनहेंस होगा, बैटरी थोड़ा बढ़ जाएगा, ये होगा। सच बताऊँ तो 9 एप्पल वॉच का जो सीरीज 9 होने वाला है वो एकदम ही इंटरेस्टिंग है, मतलब कोई इस पर ज़्यादा बात ही नहीं कर रहा है। जो बात हो रही है वो अल्ट्रा वाले मॉडल पे हो रही है, अल्ट्रा 2 वाले मॉडल पे। उस पर बात यह है कि आपको लास्ट टाइम से भी ज़्यादा बैटरी बैकअप वाला वॉच देखने को मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात लाइट वेट, क्योंकि लास्ट टाइम में सबने शिकायत की थी कि भाई वॉच जो है वो काफ़ी हैवी है, तो थोड़ा लाइट वेट में भी इस बार आपको देखने को मिले। तो यही 2 चेंजेस होंगे। वैसे तो भाई वॉच तगड़ी है, लास्ट वाली जनरेशन अभी लगती नहीं है कि पुरानी हुई है, कि नया जनरेशन आ रहा है, बट कोई बात नहीं, वो एक बड़ा चेंज होगा। एंड फाइनली हम बात करें एयरपोर्ट्स के बारे में, जैसे मैंने पहले बताया कि उसमें ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो नया एयरपोर्ट आने वाला है प्रो, वो उसमें सिर्फ आपको केस जो है उसमें चेंज देखने को मिलेगा। जो केस है वो टाइप सी हो जाएगा, और पहले जो था वो लाइटनिंग था, तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें जो है टाइप सी हो रही हैं, तो उनको टाइप सी करना ही पड़ेगा, तो वो टाइप सी हो जाएगा। अब और एक चीज़ है मैगसेफ चार्जर्स जो हैं वो भी टाइप सी, कोई चेंजेस नहीं है, सारे स्पेक्स सेम रहेंगे, बैटरी कैपेसिटी वगैरह सब सेम रहेगा, सिर्फ टाइप सी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। अब देखो, वीडियो को रैप अप करने का वक्त तो आई है, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट आपसे शेयर कर दी है, बट जाते जाते एक चीज़ और ऐड ऑन कर दूँ। टाइप सी से आप इतना ज़्यादा खुश मत होना, क्योंकि जितने भी ज़्यादा न्यूज़ निकल के आ रही है, जितने भी ज़्यादा रूमर्स निकल के आ रहे हैं, वो ये है कि टाइप सी में बहुत सारी जो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है वो एप्पल लगाएगी। इसका मतलब आप कोई भी रैंडम एंड्रॉयड का चार्जर या फिर कोई भी रैंडम केबल से आप हो सकता है चार्ज ना कर पाओ, और अगर कर भी पाओगे तो उसकी लिमिटेशंस काफ़ी रहेगी कि बहुत ज़्यादा स्लो चार्ज होगा, या फिर ऐसा कुछ रखेगी एप्पल। क्योंकि एप्पल जो है ना वो बहुत ज़्यादा शातिर है, बहुत ही चालू रहता है उनका दिमाग।
ठीक है, वो कहीं भी पैसा जो है वो छुपती नहीं है। कहीं भी उनको मिले ना कि यहाँ पैसा हम कमा सकते हैं तो वहाँ दबा के पैसा कमाती है। तो मुझे नहीं लगता कि वो एप्पल इतनी बड़ी गलती करेगी कि कोई भी चार्जर से या फिर कोई भी वायर से अगर आप चार्ज कर लोगे तो फिर उनके एक्सेसरीज कौन खरीदेंगे, उनके ढेरों चार्जर्स, उनके जो केबल्स हैं वो कौन खरीदेंगे। तो वो कुछ ना कुछ करेंगे। अभी न्यूज़ तो यही है कि एक चिप जो है वो लगने वाला है, जो पोर्ट में लगेगा वो चिप, और वो चिप कंट्रोल करेगा कि आपका केबल जो है वो जेन्युइन है या फिर थर्ड पार्टी है। तो यही सीन है उसमें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जितने भी मैंने डिटेल्स शेयर करे वो आपको मजा आया होगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा एंड एज ऑलवेज जय हिंद, बाय।